वक्त की रफ्तार। प्रजासत्ताक में ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो। जरा आंखें खोल कर देखो, वो प्रजासत्ताक ही था जिसकी वजह से डीएम का घोटाला दुनिया के सामने आ गया और उसे पार्टी से निकाला गया। ये प्रजासत्ताक की सच्चाई का सबूत है। आभा, प्रजासत्ताक पर कोई भी आरोप लगाने से पहले सोच लिया कर। तुम विलास राज से नफरत कर सकती हो मगर प्रजासत्ताक से नहीं। मैं आपसे नफरत नहीं करती हूँ। फिर प्रजासत्ताक से भी नफरत करने की क्या जरूरत है? एनीवे, प्रजासत्ताक में तुम्हें तुम्हारा सम्मान और पूरी आजादी दी जाएगी। वेल, मैं अगले हफ्ते इसी दिन तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। और हां, अगर तुम उससे पहले प्रजासत्ताक ज्वाइन करना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग विलास। गुड मॉर्निंग रंजीत। आभा से मुलाकात हुई? हो गई। क्या कहा उसने? उसने तो कुछ नहीं कहा, मैंने जो कहना था उसे कह दिया। क्या? मैंने उसे कह दिया कि अब भी उसके लिए प्रजासत्ताक में जगह खाली है। 1 हफ्ते की मोहलत दी है मैंने उसे। मतलब कल भी उसने कोई जवाब नहीं दिया? नहीं। कमाल है। तुम उसे बार बार ऑफर दे रहे हो, कन्विंस कर रहे हो कि वो प्रजासत्ताक ज्वाइन कर ले, और वो है कि बार बार तुम्हारी ऑफर ठुकरा रही है। क्या क्या समझती क्या है वो अपने आप को? वो जो समझती है समझने दो उसे, हमें उससे क्या है? What do you mean? अगर हमें कोई लेना देना नहीं होता तो ये ऑफर हम उसे क्यों दे रहे हैं? देखो रंजीत, कोई वजह तो होगी, वरना मैं ऐसा क्यों करता? देखो, तुम्हारी ये वजह मेरे समझ के बाहर है, और अगर पत्रकारी चाहिए तो क्या मंथन आभा से बढ़कर नहीं? और क्या इन दोनों के अलावा और कोई पत्रकार है ही नहीं? तुम एक काम करो विलास, ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। एक एक ऐसे हीरे चुनकर लाऊंगा मैं, तुम देखते रहना। रंजीत, तुम्हारे ये हीरे योगेश को हरा नहीं सकते। मतलब? योगेश ने हमसे टकराने की ठान कर कदम उठाया, किसके दम पर? प्रजासत्ताक को सहकार जैसे एक छोटे अखबार से मात खानी पड़ी, और योगेश ने हमें यह मात दी किसके दम पर? आभा और मंथन, ये दोनों योगेश की आंखें हैं, उसके हाथ है, और वही मैं उससे छीन लेना चाहता हूं। 5 पत्रकारों के बदले में सिर्फ एक आभा अगर मुझे मिल जाती है तो यह सौदा भी मुझे मंजूर है। रंजीत, जिस दिन आभा प्रजासत्ताक से जुड़ जाएगी, सहकार की आधी ताकत हमारे पास आ जाएगी। पहले आभा, बाद में मंथन, और शायद मानसी। ये तीनों अगर हमारे साथ जुड़ जाए तो दुनिया सोचती रह जाएगी कि योगेश भी किसी जमाने में अखबार चलाया करता था। मंथन, आभा, मानसी, मुश्किल है। मुश्किल? हमारे लिए कौन सी बात आसान थी रंजीत? मुश्किलों से लड़ना ही तो हमारे मकसद का दूसरा नाम है। हाँ, मैं जानता हूं। क्या सोचा है तुमने? आभा को प्रजासत्ताक में लाने के लिए कुछ तो प्लानिंग की होगी तुमने। आभा आएगी, जरूर आएगी। हाँ, मैं तुम्हारी बात मानता हूं कि हमें ढेर सारे पत्रकार मिल सकते हैं,
मगर शायद तुम एक बात नहीं जानते, अग्निहोत्री केस की छानबीन आभा ने की थी। मंथन उसके साथ था, मगर अग्निहोत्री केस की पूरी जानकारी सिर्फ आभा के पास है। और ये अग्निहोत्री केस एक ऐसा केस है जिसके जरिए हम डीएम को भी झुका सकते हैं। अगर आभा ने और कोई अखबार ज्वाइन कर लिया तो इस केस की सारी क्रेडिट उस अखबार को मिलेगी, लेकिन अगर उसने प्रजासत्ताक ज्वाइन किया तब बाजी हमारे हाथ होगी। जानता हूं, अग्निहोत्री केस को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। डीएम उनके साले हैं और इस डीएम ने ही उनको पागल खाने में रखवा दिया था। अब अग्निहोत्री लंदन में है और डीएम के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। काफी जानते हो तुम। अब मैं ये भी जान गया हूं कि तुम आभा, मंथन और मानसी को प्रजासत्ताक में क्यों लाना चाहते हो। ये देखो, ये शर्ट तुम्हें कैसी लगी? अच्छी है, लेकिन ये वाली तुम पर ज्यादा सूट करेगी। बुद्धू, ये शर्ट मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मेरे लिए? जानकर अनजान मत बनो। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन तुम मेरे लिए ये शर्ट क्यों लेकर आई? खास तौर से लंदन से तुम इतनी महंगी शर्ट, कोई ओकेजन भी तो नहीं है। मेरी मर्जी। तुम्हें पसंद नहीं आई? हाँ, अच्छी है, ठीक है। मंथन, मैं देख रही हूँ तुम्हारी पसंद बहुत बदल गई है। हाँ, ये हो सकता है। मैं 2 महीने यहाँ नहीं थी तो तुम बहुत बदल गए हो। ये भी हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें कोई लड़की मिल गई जिससे हाँ। तुम्हारी पसंद बदल गई? यही हो सकता है, यही हो सकता है। हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब देखो ना, मैं यहाँ नहीं थी तो बा ने मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया। क्या? बा ने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ लिया? क्यों, ये नहीं हो सकता? हाँ, हाँ, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? जल्दी? मुझे तो लगता है बा ने मेरे लिए लड़का ढूंढने में बहुत देर कर दी। हाँ हाँ हाँ। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो गए? नहीं नहीं, मैं कहाँ परेशान हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ, बा परेशान होंगी ना, क्योंकि तुम्हारी शादी की फिक्र तो उनको होगी, इसलिए उन्होंने ढूंढ लिया होगा कोई लड़का। कोई नहीं, बहुत बड़ा आदमी है। हाँ, होगा। होगा नहीं, है। तुम मिली होगी उससे? नहीं, मिली तो नहीं, मगर फोटो देखी है। बहुत हैंडसम है वो। तो क्या सोचा है तुमने फिर? सोचना क्या, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अब जब तुम्हारी पसंद बदल सकती है नहीं नहीं नहीं, मेरी पसंद कहाँ बदली है? मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, देखो ना कितनी सी शर्ट है, बड़ा अच्छा कलर है। रहने दो रहने दो, तुम्हें नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी उसे। किसे? मेरे हैंडसम को। कोई नाम है कि नहीं तुम्हारे उस हैंडसम का? बताओ। तुम्हारी मर्जी। अच्छा लाओ, क्या? कॉइन दो एक, टॉस करते हैं। अगर हेड्स आया तो नाम बताते हैं, ठीक है? अच्छा, टेल्स आया। नहीं सुनना मुझे उसका नाम, मुझे कोई जरूरत नहीं उसका नाम वाम जानने की। मुझे क्या पड़ेगा? सच्ची? हाँ। अच्छा, शर्ट अच्छी है। राय साहब जी, मानसी वर्ल्ड टूर से लौट आई है। हाँ, तो कब आ जाएं हम? वीरेंद्र अगले महीने अमेरिका जा रहा है, साल भर तो वहीं रहेगा। वहाँ का बिजनेस भी तो उसे संभालना पड़ता है। हाँ, सही बात है। हम चाहते हैं कि वीरेंद्र के जाने से पहले उसकी शादी की बात पक्की कर ले तो अच्छा है। वीरेंद्र मानसी को देखना भी चाहता है। अच्छी बात है। शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए।
तो फिर आप बताइए हम कब आएं? विजयनाथ जी कब लौट रहे हैं जर्मनी से? वो बस कुछ ही दिनों में आ जाएगा। मुझे लगता है 2-3 दिन में उसे आ जाना चाहिए। जैसे ही वो आता है मैं आपको फोन करूंगी। जी शुक्रिया, नमस्ते। ठीक है। बा योगी, तू राय साहब के बेटे वीरेंद्र को जानता है ना? जानता तो नहीं हूं, लेकिन एक बार एक पार्टी में देखा था उसे। लड़का अच्छा है, खानदान हमारी बराबरी का है, मानसी के लिए ठीक रहेगा। क्या ठीक रहेगा मानसी के लिए? क्या बातें चल रही मेरे बारे में? तेरी शादी की बात कर रही हूँ। लेकिन मेरी शादी की आप लोग क्यों फिक्र कर रहे हैं? अरे मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? ये तो मेरा हक बनता है। लेकिन बा, ये शादी घर गृहस्थी अरे सभी को करनी पड़ती है। अच्छा लड़का है। जैसे विजय आएगा मैं उन्हें बुलाऊंगी। बा, आपको मुझे घर से निकालने की बहुत जल्दी है क्या? अरे बेटी, लड़कियां तो पराया धन होती हैं, कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा। और फिर हम तुझे घर से निकाल रहे हैं, दिल से तो नहीं। हाँ। बा, जब कोई लड़की इस तरह से बार बार मना करे तो उससे पूछ लेना चाहिए कि कहीं उसके दिल में कोई और तो नहीं है। भैया भाई यही मौका है, बता दो अगर कोई है तो। अरे मानसी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे शर्मा गई। अब मुझे जवाब मिल गया। अरे पता ना कौन है वो, ताकि मैं उससे बात कर लूं। आप उससे कैसे बात करेंगी? अभी तक तो मैंने उससे बात नहीं की। लो कर लो बात, अभी तक इनसे ये भी नहीं हुआ। भैया बेटी, ऐसी बात में देर नहीं करते। बता, उसका नाम क्या है? मैं बताऊंगी, समय आने पर जरूर बताऊंगी। शर्मा गई बात। तू जानता है कौन है? नहीं बा, मुझे नहीं मालूम। लो, तो फिर मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। डीएम साहब, आपके पीछे आपको बड़ी पार्टी का सपोर्ट था, अब वो चला गया, अब आगे आप क्या सोच रहे हैं? दिवाकर गलत कह रहे हो। हमें पार्टी का सपोर्ट नहीं था, बल्कि पार्टी को हमारा सपोर्ट था। नुकसान हमारा नहीं बल्कि पार्टी का हुआ है। ये जो हुआ है इसका असर आपके राजनीतिक कैरियर पर तो हो सकता है। हाँ होगा, बहुत असर होगा, लेकिन हमारी भलाई के लिए। मतलब? दिवाकर, हम खाते पीते सोते जागते हैं तो सिर्फ राजनीति के लिए। राजनीति तो हमारे खून में है, उसे कोई हमसे कैसे अलग कर सकता है? और हम राजनीति छोड़कर जाएंगे कहां? ना हम राजनीति छोड़ेंगे और ना ही राजनीति हमें छोड़ेगी। अच्छा हुआ कि सत्यनारायण से हम अलग हो गए। अब हम अपनी नई पार्टी बनाएंगे। इतना तो दम रखते हैं हम भाई। तो मेरा समाचार आपका प्रोपेगेंडा तैयार करेगा, इसे अपनी पार्टी का मुख्य पत्र समझिए। नहीं दिवाकर, यह समाचार के बस की बात नहीं है। अपनी नई पार्टी की इमेज बनाने के लिए हमें प्रजासत्ताक की जरूरत पड़ेगी। अब थोड़ा ऊंचा सोचा करो। आप समाचार को दिवाकर कभी कभी सच्चाई मान भी लिया करो, अच्छा होता है। हेलो। नमस्ते डीएम साहब, अवतार सिंह हियर। हाँ कहिए कैप्टन साहब।
आज हमें कैसे याद किया आपने? भाई अखबार में आपके पार्टी से निकाले जाने की खबर पड़ी, बहुत दुख हुआ। हमने हमारे मन को दबाए रखने की कोशिश की, मगर आज रहा नहीं गया तो फोन लगा ही दिया। कैप्टन साहब, इसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में हमारी तरह भी कुछ लोग होते हैं जो अपना घर जलता हुआ देखकर भी खुश होते हैं और सोचते हैं कि एक घर जला तो क्या हुआ, दूसरा बना लेंगे। और हम अकेले कहां हैं? हमारे साथ तो पूरा जमाना है, पूरा देश है। किसी शायर ने हमारे लिए कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आधा वर्ष। भाई वाह वाह डीएम साहब, इसे कहते हैं हौसला। वैसे हमें तो ये जानना था कि अब हमारी जमीन का वो जो मामला था उसका क्या होगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। नहीं, फिक्र तो होगी ही। नहीं, हमने आपको जो 1 करोड़ दिया है उसकी फिक्र नहीं है हमें। लेकिन क्या है डीएम साहब की उस जमीन के लिए हमने कुछ प्लानिंग कर रखी थी। कैप्टन साहब, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे उस जहाज को छोड़कर भागते हैं। ना तो हम डूबता हुआ जहाज है और ना ही आप चूहा है। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, वो जमीन सिर्फ आपको मिलेगी। ये डीएम का आपसे वादा है। ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। वैसे डीएम साहब, हम कल तो मिल ही रहे हैं, आपको मुहूर्त का इनविटेशन मिल जाएगा। भाई जब आप कह रहे हैं तो वक्त निकाल कर हम आ जाएंगे। नमस्ते डीएम साहब। क्या कह रहे थे अवतार? वही जमीन की पुरानी बात। डीएम साहब। आइए सितारा जी, आइए। डीएम साहब, कल हमारी और अवतार सिंह की दुश्मनी का मुहूर्त है और आपको जरूर आना होगा। हम जरूर आएंगे और देखेंगे आपकी और अवतार सिंह की दुश्मनी की शुरुआत। हमारा मतलब है दुश्मनी की मुहूर्त। हाँ जी डीएम साहब, दुश्मनी सिर्फ फिल्म का नाम है, बाकी सारा माहौल दोस्तों वाला मामला है। और कैप्टन साहब ज्यादा तामझाम पसंद नहीं करते, इसलिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं है और प्रेस वालों को भी नहीं बुलाया है। सिर्फ एक छोटा सा मुहूर्त है जहां सिर्फ खास लोगों को ही बुलाया जा रहा है। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उन खास लोगों में शुमार हमारा भी है। आपको कोई शक था? पहले शक था, अब पूरा यकीन हो गया है। ये आपका इनविटेशन कार्ड, आपको पक्का आना होगा। जरूर। नमस्ते। अवतार सिंह की दुश्मनी।